नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव का परिणाम लगभग साफ हो चुका है और इतना ही नहीं, इस चुनाव ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रहते विपक्ष इस देश में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये पक्की बात हो गई है। एसआईआर जिस ढंग से हुआ, उसके बाद से जितने वोट काटे गए, जितने वोट जोड़े गए, वो सब कुछ, सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इस ओर ही इशारा करता है कि चुनाव आयोग निश्चित तौर पर निसंदेह ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आनुषांगिक संगठन बन गया है, उसका प्रकोष्ठ बन गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं। और जहां तक ज्ञानेश कुमार की बात है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे, मीलों पीछे, कोसों पीछे छोड़ दिया है। इस तरह का रिकॉर्ड मतदान, 8-9% का इजाफा भारत के इतिहास में, और वो सेम उसी गठबंधन को जिताने के लिए, भारी बहुमत से जिताने के लिए। ऐसा तो शायद कहीं नहीं होता है। इस तरह का मतदान का रिकॉर्ड अब तक जो भी रहा है, उसके पीछे सोच हमेशा यही रही है कि सरकार को बदलना है, लेकिन यहां तो वही सरकार को फिर से ले आना है और अब की बार ज्यादा मार्जिन से ले आना है। ये सारा खेल चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन, सहयोगी दल को मिला करके एनडीए ने जो आज परिणाम दिखाया है, उस पर सवाल तो कई उठेंगे ही, और उठ रहे हैं, सवेरे से ही उठ रहे हैं। इस बीच जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। लेकिन यहां एक चीज जरूर कहना पड़ेगा कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, उनको नए सिरे से यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी काट है क्या, क्योंकि ये चीज हर कोई समझ रहा है। जब आम आदमी ये समझ रहा है, एक मजूरा तबका भी ये समझ रहा है कि वोट का मतलब चोरी, बावजूद इसके एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि वोट चोरी को लेकर के महागठबंधन ने जो मोमेंटम बनाया, कांग्रेस ने जो मोमेंटम बनाया, तेजस्वी और राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा में जो मोमेंटम हासिल किया, और उसके बाद से सीट शेयरिंग को लेकर के जो नौटंकी हुई, डिले हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में डिले हुआ, कई जगह फ्रेंडली फाइट हुई आपस में, उन सब ने माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ करके रख दिया। नहीं, आप ये सोच सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा, वो चौथे राउंड से लेकर के 20वें राउंड तक ट्रेल कर रहे हो, पीछे चल रहे हो, और उनकी जो पार्टी है वो, या उस गठबंधन के सारे घटक दल, चाहे वो राजद हो,
चाहे वो कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी, आईआईपी, इन सबको ध्वस्त कर दिया इस चुनाव में। और बात हमने भी की थी, जो बातें वहां से फीडबैक जो हमको मिला था वो हमने भी किया था। बहुत सारे रिपोर्टर, देश के जाने माने नामचीन रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए थे, उन लोगों ने भी किया। तो क्या जिन लोगों से उन लोगों ने बातचीत की वो सब झूठ बोल रहे थे? जो सैलाब वोटर अधिकार यात्रा में निकला, मान लीजिए कि उसके बाद से महागठबंधन एक तरह से ढीला पड़ गया, तमाम सारी कमियां दिखाई दी, सीट शेयरिंग को लेकर के, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, ये तमाम सारी गड़बड़ियां महागठबंधन की तरफ से हुई हैं, निश्चित तौर पर हुई हैं। बावजूद इसके जो सैलाब तेजस्वी की सभाओं में दिख रहा था, वो सब क्या मजा लेने के लिए आए थे? केवल तेजस्वी के भाषण को मजा लेने के लिए, सुनने के लिए आए थे? राहुल गांधी को सुनने के लिए, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए जो भी जनसमूह आया वो केवल मजा लेने के लिए आया था और उसको वोट देना था भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, चिराग पासवान की पार्टी। 90% स्ट्राइक रेट। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा रहा था कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, ये इस पर मंथन करना पड़ेगा महागठबंधन को। और राहुल गांधी जो वोट चोरी के खुलासे कर रहे हैं, उस बात को भी इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि वो उसका असर उसके ऊपर कुछ है नहीं। एक पैसे का असर नहीं है राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन का। अगर प्रेजेंटेशन का एक रत्ती भर भी कोई असर होता जनता के ऊपर, तो ये परिणाम तो कम से कम नहीं आता। खैर चलिए, अब जो परिणाम आया है उसको, उसका स्वागत किया जाएगा और इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। जो स्थिति बन रही है कि एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ चुका है। अब तक आए रुझानों में एनडीए सबसे बड़ी मार्जिन से बहुमत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों को देखकर जहां बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी 3 साल तक इन्होंने मेहनत की और किंग मेकर या खुद किंग बनने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे थे। वो आरजेडी के साथ नहीं थे, कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो तेजस्वी को, लालू को, राहुल गांधी को, सबको उन्होंने नकारा घोषित कर दिया था। आज उनका खाता भी नहीं खुल पाया। और अब उनके जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन वर्मा, उनका कहना है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास जीतने में क्यों विफल रही, इसकी वह गंभीरता से समीक्षा करेंगे, पार्टी करेगी। हर चुनाव के बाद असफल पार्टियां जो भी रहती हैं वो इसी तरह का काम करती हैं, फिर अगले चुनाव में आएंगी। लेकिन इस चुनाव ने एक चीज स्पष्ट कर दी है, अब इसके बाद ममता बनर्जी के यहां जाएंगे, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। एसआईआर की प्रक्रिया 12
राज्यों में शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। वो एसआईआर किस तरह से हो रहा है, जो बिहार ने दिखाया क्या वही बाकी, जो बिहार ने दिखाया है वो एक मॉडल है और वही मॉडल हर जगह काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को यह मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के रहते हुए वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इतना लंबा, इतना भयंकर स्ट्राइक रेट बीजेपी का, एनडीए का कोई सोच नहीं रहा था। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र, पत्रकार मित्र, उनका कहना था कि बहुत कांटे की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए थी, 243 में से 122 में हो सकता है कि 1, 2, 4, 5 सीट आगे पीछे हो, लेकिन यहां तो स्थिति एकदम सुपड़ा साफ करने जैसा मामला बन गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है। तो जो मैं आपको बता रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को जीत की ओर बढ़ता देखकर अपने सहयोगियों को बधाई भी दे दी है। ट्विटर पर लिखा है, एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को इस जबरदस्त जीत के लिए बधाई देता हूं। अब आप सोच लीजिए, एक सर्वे की रिपोर्ट जो लगातार अलग अलग माध्यम से लोग सर्वे कर रहे थे, उसमें केवल 22% लोग बिहार के ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, जबकि 34% ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही और पुरुषों की अपेक्षा करीब 8.8% अधिक महिलाओं ने इस चुनाव में मतदान किया है। उसके बाद ये स्थिति है। अब आप देखिए, महिषी विधानसभा सीट पर राजद, अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी, रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला, बीजेपी, AIMIM वो भी 4 सीट जीत गई इस बार भी, अभी 1 सीट पर आगे भी है। ये जो स्थिति है, बिहार के नेता हैं, एनडीए की बढ़त के बीच कांग्रेस के निखिल कुमार कहते हैं कि हम इससे बहुत परेशान हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों, उसकी विचारधारा, उसकी नीतियों ने 47 सालों तक इस देश को आकार दिया है। यह दर्शाता है कि यही वह पार्टी है जो सच्चे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तरीके से सरकार चला सकती है। हमारे उम्मीदवारों के चयन में कुछ मतभेद थे और शायद हमने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन नहीं किया, लेकिन हाँ, यह एक संभावना है। संभावना यह थी कि चुने गए कुछ उम्मीदवार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले नहीं रहे होंगे और शायद इसी वजह से यह परिणाम आया है। अमित शाह का कहना है कि 90 सीटों पर जब आगे चल रही थी बीजेपी, तो अमित शाह भी गदगद थे, उन्होंने भी सबको बधाइयां दे दी। जीतन राम मांझी की पार्टी जीत गई। लेकिन सबसे बुरा हाल राजद और कांग्रेस का हुआ है। जो अभी तक घोषणा हुई है उसके अनुसार राजद अभी तक सिर्फ 6 सीटें जीत पाई हैं और 20 पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है और 5 पर आगे चल रही है।
70 में 19 और 61 में 6। अब ये भी जो आगे चल रही है 5, पता नहीं वो उनके पक्ष में जाएगा कि विपक्ष में जाएगा, कुछ क्लियर नहीं हो सकता है ये। तो वहीं बिहार 90 सीटों पर बीजेपी, बिहार में बीजेपी 32 सीटें जीत चुकी है और 56 पर आगे है। जदयू 23 सीटें जीत चुकी है और 60 पर आगे है। लोजपा 2 सीट जीत चुकी है और 17 पर आगे है। हम सब के सब हैरान परेशान जरूर हैं, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है, फिर मैं कहूंगा कि जो स्थिति बनी है इस चुनाव में, वो बहुत स्थिति बड़ी नाजुक है। इसलिए अब गठबंधन को, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को फिर से नए सिरे से इसका आकलन करना पड़ेगा और जो कमियां थी वो उसकी तरफ आपको आना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और क्या कुछ इस काट में क्या निकल सकता है उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कैसे जीते। क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, बहुत बदतर स्थिति है और इसमें अब कहा भी किया जा सकता है, जो स्थिति बनी है वो बहुत चिंताजनक है। हर तरफ जीत का डंका बज रहा है, तैयारियां हर तरफ शुरू हो चुकी हैं, जश्न चारों तरफ मनाया जा रहा है और अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है और आगे क्या कुछ हो सकता है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।